टुडे आवर टॉपिक इज़ कंपैक्शन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कंपैक्शन क्या होता है। कंपैक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ मूविंग मेमोरी अराउंड टू एलिमिनेट मोस्ट ऑफ द स्मॉलर होल एंड मेक वन लार्ज होल। इट मीन्स कंपैक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम स्मॉलर होल को एलिमिनेट कर सकते हैं मेमोरी से और उसे एक लार्ज होल में क्रिएट कर सकते हैं। We can use compaction to minimize the probability of external fragmentation. In compaction, all the free partition are made continuous and all the loaded partition are brought together. It means हम यहाँ पर कंपैक्शन का यूज़ किस लिए कर सकते हैं? मिनिमाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़े थे। फ्रेगमेंटेशन 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग ये होता है कि हमारे पास मेमोरी में दूसरी प्रोसेस को लोड करने के लिए सफिशिएंट स्पेस तो होती है, लेकिन वो अलग अलग स्मॉल होल में होती है, जिस रीज़न से हम उस प्रोसेस को मेमोरी में लोड नहीं कर सकते। तो ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। और कंपैक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इन कंपैक्शन ऑल द फ्री पार्टीशन आर मेड कंटिन्यूस एंड ऑल द लोडेड पार्टीशन आर ब्रॉट टुगेदर। इट मीन्स जो भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे होल है, हम उसे कंटिन्यूस कर देंगे और जो भी हम मेमोरी में ये पार्टीशन लोड कर रहे हैं वो क्या करेंगे? उसको एक साथ रखेंगे और एक साथ रखने से वो क्या हो जाएंगे? कंटिन्यूस ब्लॉक बन जाएंगे। By applying this method, we can store the bigger process in the memory. अब जब हम कंपैक्शन का यूज़ करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? मेमोरी में बड़ी प्रोसेस को भी लोड कर सकते हैं। The free partition are merged with which can now be allocated according to the need of new process. जो भी छोटे छोटे स्पेस है मेमोरी में उसको हम क्या कर रहे हैं? मर्ज कर रहे हैं और मर्ज करने के बाद में दूसरी प्रोसेस को वो स्पेस अलोकेट करवा सकते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। और ये टेक्निक क्या कहलाती है? ये कहलाती है डीफ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा था कि छोटे छोटे होल बन रहे थे और इसमें क्या हो रहा है कि छोटे छोटे होल को हम क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं, टुगेदर कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं और एक कंटिन्यूस ब्लॉक को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इस ब्लॉक में हम इस एग्जांपल को देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये मेमोरी है, ठीक है, ये मेमोरी फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो पार्टीशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है। सेकेंड पार्टीशन जो है वो 5 MB का है। फर्स्ट पार्टीशन 5 MB का है, सेकेंड पार्टीशन 3 MB का है और थर्ड पार्टीशन में जो है वो 2 MB का है और फोर्थ पार्टीशन 2 MB का है। तो यहाँ पर प्रोसेस 2 जो कि 2 MB की है उसे मेमोरी एलोकेट कर दी गई है। प्रोसेस 4 जो 4 MB का है और उसे मेमोरी अलोकेट कर दी गई है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 पार्टीशन है, 5 MB के और 3 MB के। और अब जो प्रोसेस 5 है इसे नीड कितने की है? 5 MB की है। अब 8 MB की है। तो 8 MB यहाँ पर अवेलेबल है, 5 + 8। लेकिन इस प्रोसेस को, प्रोसेस 5 को हम मेमोरी में लोड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये अलग अलग स्लॉट में डिवाइड है। अगर अलग अलग स्लॉट में डिवाइड ना होती तो हम इसे क्या करते? लोड कर सकते थे। तो अभी यहाँ पर ये वाली कंडीशन क्या हो गई? ये फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो गई। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? तो अब हम यहाँ पर जो है कंपैक्शन का यूज़ करेंगे। कंपैक्शन का यूज़ करेंगे तो जैसे यहाँ पर हम देखें कि ये जो था ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्टीशन है और अब हम क्या करें? कंपैक्शन का यूज़ करके इन दोनों स्पेस को मिला दें। ये यहाँ पे हमने यूज़ किया है किसका? कंपैक्शन का। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दें कंपैक्शन। कंपैक्शन का यूज़ करा तो ये अब ये टोटल मेमोरी कितनी हो गई? 8 MB की हो गई। अब यहाँ पे ये जो था प्रोसेस P2 को और प्रोसेस P3 को ये अलोकेट है। ठीक है, अब क्या होगा कि देखो प्रोसेस 5 को कितनी MB चाहिए थी?
8 MB चाहिए थी और हमने कंपैक्शन का यूज़ करके इन दोनों ब्लॉक को मर्ज कर दिया, तो यहाँ पर कितने हुए 8 MB हो गई। इसमें इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, अलोकेट कर सकते हैं प्रोसेस P5 को, ठीक है। तो यहाँ पर जो 8 MB का है, ये जो है 8 MB की, जैसे ये 8 MB, ये 2 MB और ये 4 MB, तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगी, प्रोसेस P5 आएगी। ये किस तरीके से हुआ, कंपैक्शन का यूज़ करके हमने एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को सॉल्व कर लिया। अब प्रॉब्लम विद कंपैक्शन, कंपैक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इफ़िशियंसी ऑफ सिस्टम इज़ डिक्रीज्ड, जो सिस्टम है उसकी इफ़िशियंसी डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि अलग अलग छोटे छोटे हॉल जो अलग अलग जगह पर हैं, उन्हें कंपैक्शन के थ्रू एक जगह पर इकट्ठा करना पड़ता है। अब इस प्रोसेस में ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम इज़ इन्वेस्टेड फॉर दिस प्रोसीजर। इस प्रोसीजर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम जो होता है वेस्ट होता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जैसे मान लिया जाए मेमोरी में बहुत अलग अलग जगह पे छोटे छोटे होल हैं, ठीक है। अब उन होल्स को एक जगह पर कलेक्ट करना, तो ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने की वजह से क्या रहता है, उतने समय तक हमारा CPU आइडियल रहता है, और जहाँ CPU आइडियल रहता है वहाँ पर सिस्टम की इफ़िशियंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्या है कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द कंपैक्शन अवॉइड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इट मेक्स सिस्टम इनएफिशिएंट। जो कि ये क्या करता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को तो सॉल्व करता है, लेकिन इस कंपैक्शन के थ्रू सिस्टम क्या हो जाता है, इनएफिशिएंट हो जाता है। तो ये इस तरीके से मेमोरी में कंपैक्शन का यूज़ किया जाता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को दूर करने के लिए, लेकिन जब हम कंपैक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा सिस्टम क्या हो गया, इनएफिशिएंट हो गया। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।